नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की बात। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का दिया न्यौता, कहा बाइडेन से वैक्सीन के आश्वासन पर हुई खुशी। संघ को बीजेपी की चिंता। मोहन भागवत समेत आरएसएस के 10 बड़े नेताओं का दिल्ली में मंथन। कोरोना और किसान आंदोलन से नुकसान पर हुई चर्चा। समंदर में दिखेगा मेड इन इंडिया का दम। 6 सबमरीन के लिए 50,000 करोड़ के डिफेंस प्रस्तावों को मंजूरी। समंदर में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। नेवी के प्रपोजल पर रक्षा मंत्रालय ने जताई सहमति। लूडो के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिका में लूडो को कौशल नहीं, किस्मत का खेल घोषित करने की मांग। अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मानसून ने केरल और लक्षद्वीप को भिगोया। मध्य प्रदेश में 20 तो राजस्थान में 25 जून तक पहुंचने के आसार। दिल्ली वालों को पहली बार मिल सकती है लू से राहत। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें कि भोपाल में वीकेंड कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है, यानी कि शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यहां पर वीकेंड कर्फ्यू को लागू किया गया है। यह आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने हालांकि अनलॉक के दौरान ही दे दिए थे। बता दें कि अब शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक भोपाल को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भोपाल को शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक के दौरान ही दे दिए थे। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, कई क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां पर अनलॉक के दौरान ही वीकेंड कर्फ्यू को भी लागू कर दिया गया था, यानी कि अब शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक भोपाल बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी मेडिकल या जरूरी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। किसी भी चीज की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ये आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक के दौरान ही दे दिए थे। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा से। तो प्रदीप, क्या है जानकारी? आज 8 बजे से मार्केट बंद हो जाएगा, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या रुझान दिख रहा है? राजधानी भोपाल को अनलॉक किया गया, जिसमें 25% सहित जो कुछ जगहों पर छूट दी गई, जिसमें किराना, आटा, सब्जी या जो अन्य जो जरूरत की चीजें थी उसको जो छूट दी गई थी, छूट देते थी। और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस बात के साफ स्वरूप पर जो उनके आदेश तो उस पर ये लिखा हुआ था कि संपूर्ण जिले में प्रतिदिन जो है प्रति शनिवार एवं रविवार को जो है जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। पूरी तरीके से पूरे मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ दूध के जो है, दूध के प्रतिष्ठान जो है वो सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक ही मिल पाएगा। जी, तो देखिए आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अब ऐसे में मार्केट में क्या स्थिति दिख रही है? क्या लोग बाग सामान लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या फिर क्या स्थिति दिख रही है मार्केट में? देखिए मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से ये आदेश जारी किए गए थे, लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं लगभग सभी लोगों ने इसको अपने पास रख लिया था, जरूरत के सामान। लेकिन कुछ जगहों पर ये देखा जा रहा है जो पिछड़ा तबका है, जो डेली कमाने और डेली जो मार्केट में जाता है सामान को लेने, कहीं ना कहीं वो कहीं इसमें परेशान जरूर होता वो दिखेगा। लेकिन अभी तक जो फिलहाल हमारे पास जानकारी उसमें कहीं से कहीं तक अभी इस प्रकार के कहीं से कोई रुझान नहीं आ रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही कि लोगों की लाइन लगी हो या लोग परेशान हो रहे हैं। जी, तो देखिए अनलॉक के दौरान ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए थे कि शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अब ऐसे में किन किन दुकानों को खोलने का प्रावधान दिया गया है? इस लॉकडाउन में कौन कौन सी ऐसी जरूरत की चीजें हैं जो खुली रहेंगी?
जी मैं नंद जी आपको बिल्कुल बता दूं, जो कि इसमें जो सुविधाएं जो है माननीय भोपाल के कलेक्टर के द्वारा दी गई, जिसमें जी इस अवधि के दौरान में सिर्फ दूध की दुकानें, दूध की डेयरियों को ही खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसमें केमिस्ट है, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं, प्रतिष्ठान वो खुले रहेंगे। जी जो लोग वैक्सीनेशन के काम के लिए जाना चाहते हैं, वैक्सीनेशन के काम में जो लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हें इसमें छूट दी गई है। अन्य जो जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल जहाँ पर तैयार होता है, उन जगहों पर आने जाने के लिए लोगों को छूट दी गई है। लेकिन जो लोग इस अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, उनके लिए ID कार्ड का अनिवार्यता रखी गई है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो। इन लोगों के आने जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। साथ ही ये भी देखा जाए, जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने जो लोग जाएंगे, उन्हें भी पूरी रूप से इसका छूट का पूरा फायदा मिलेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। ये आदेश हालांकि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक के दौरान ही दे दिए थे। और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह बातचीत हैरिस की पहल पर हुई। वहीं बातचीत के दौरान मोदी ने कोरोना के हालात सुधारने पर कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। इस बीच बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी वायरस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बातचीत हुई और अमेरिका ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग के जरिए जो वैक्सीन भारत को दे रहा है, उसकी मैंने सराहना भी की। साथ ही महामारी के दौर में अमेरिकी सरकार, कॉर्पोरेट सेक्टर और वहां बसे भारतीयों ने जो मदद की है, उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। मौजूदा समय में चौतरफा हमले झेल रही मोदी सरकार की गिरती साख को बचाने के लिए अब आरएसएस ने कमर कस ली है। संघ के 10 बड़े पदाधिकारी शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेताओं के शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबले, कृष्णा गोयल, सुरेश सोनी और भाजपा के केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष सहित कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। दरअसल काफी लंबे वक्त से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में 50,000 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मजगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। लूडो को कौशल नहीं किस्मत का खेल घोषित किए जाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी केशव मुले ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि लूडो सुप्रीम ऐप पर लोग पैसे दाव पर लगाकर खेल रहे हैं, जो गैम्बलिंग प्रतिबंधक कानून की धारा 3, 4 और 5 के तहत आता है। इसलिए ऐप से जुड़े प्रबंधन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और याचिका पर 22 जून 2021 को सुनवाई होगी। देश में तूफान के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते राज्यों में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहे हैं। वहीं आगमन के साथ ही मानसून ने केरल और लक्षद्वीप को भिगोना शुरू कर दिया है। दोनों जगह पर रुक रुक कर बारिश जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही केरल को भिगाने के बाद मानसून मध्य प्रदेश में 20 जून और राजस्थान में 25 जून तक पहुंच सकता है। आपको बता दें, दिल्ली वालों को पहली बार लू से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने VD शर्मा की मुलाकात पर कहा कि लॉकडाउन खुला है, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, पता नहीं लोग तरह तरह के कयास क्यों लगा रहे हैं। महज मुलाकात थी और कुछ नहीं। वहीं अजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ के ट्विटर के सुर बेसुरे हो गए हैं और अब वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे।
अजय सिंह ने भी संयम बरतने को कहा है। उनके बोलने को विंध्य का अपमान बताया है। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि तीसरी लहर और उसकी व्यवस्था पर कौन भ्रम फैला रहा है, भ्रम निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लॉकडाउन खुला है आप कह रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से अब निकलना शुरू हुआ है सबका। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे यहाँ आए। हमारी ये सहज है, इसको पता नहीं क्यों इतना उससे ले लेते हैं अपन लोग। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के नेतृत्व में राज्यपाल के प्रतिनिधि को वैक्सीन को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि भारत सरकार की टीकाकरण नीति में कई विसंगतियां हैं। देश में जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी उपलब्धता नहीं है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत है। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे वह राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति केंद्र सरकार को और निर्देश करें कि सभी को वैक्सीन मिले। प्रश्न ये है कि ग्लोबल टेंडर के लिए उन्होंने पहल की है, तो वो वैक्सीन कब उपलब्ध होंगी और उससे पहले प्रदेश के से जो पात्र लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कितनी आएंगी। ये तो वैसा ही है जैसे कि कोरोना से जो लोग दुर्भाग्य से मौत के शिकार हुए हैं उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो जो डेथ का कॉलम है, कॉज ऑफ डेथ, वो भरा नहीं जा रहा है। कई जगह तो ये है कि डेथ के बाद इलाज हुआ है कोरोना का और डेथ के बाद उनको ये कह दिया गया कि ये नॉन कोविड है, और जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो डेथ, कॉज ऑफ डेथ में कोरोना मेंशन नहीं किया जा रहा है। ऐसी कई विसंगतियाँ। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में घोषणा तो कर दी गई है कि कोरोना से जो लोग मृत घोषित होंगे उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, लेकिन उसमें भी कई इफेंट बच लग गए। सरकार इनकी जो 6 मांगे हैं इनको माने, ये बात भी इसमें कहीं न कहीं आना चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जनहित में और कोरोना पेशेंट्स, ब्लैक फंगस पेशेंट्स के हित में जुड़ा डॉक्टर्स की बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन पे कब तक टिकेगा मामला, इसलिए उनकी बातों को माने, इस हड़ताल को खत्म करवाएं। ये सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। भिंड जिले में आशा, ऊषा और सहयोगिनी संघ के प्रांतीय आह्वान पर समस्त जिलों और ब्लॉक में 1 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल चल रही है। आशा व सहयोगिनी कार्यकर्ताओं की 6 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण, महिला सुरक्षा और उचित मानदेय की मांगों को प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव ने राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के समक्ष रखा, जिसमें विभिन्न समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए राज्य मंत्री ने स्थानीय समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए एमबीबीएम और अस्पताल प्रबंधन को आदेश दिया। साथ ही राज्य स्तर की समस्या के लिए मंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी टीप लगाकर इस मांग पत्र के आधार पर सरकार से बात करता हूं। क्योंकि 2005 में जब हम काम करते थे, दूध के दाम क्या है, सब्जी के दाम क्या है, और आज 2021 आ गई है, तब दूध के दाम क्या है और सब्जी के दाम क्या है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारा प्रोत्साहन कभी नहीं बढ़ाया गया। सरकारी कर्मचारी से भी अधिक काम हम लोगों से लिया जाता है, और तो हम लोग चाहते हैं कि हमें भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आप लोग देखते होंगे सरकारी कर्मचारियों की फिर भी एक ड्यूटी होती है, 6 से 8 घंटे उनका एक काम रहता है, लेकिन आशा कार्यकर्ता का 24 घंटे का काम है और बंधुआ मजदूर की तरह काम है। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि कोई भी विभाग आ जाए, शासन का, प्रशासन का, नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, किसी भी विभाग से लोग आ जाएं, तो उनका कहना है चलिए आशा, बताइए आशा। आशा से ही सारे रिकॉर्ड मांगे जाते हैं, आशा से ही सारे काम करवाए जाते हैं। मतलब उसको ये समझा जाता है कि सारे विभागों का संचालन आशा के द्वारा किया जा रहा है, तो क्यों ना हमें नियमित कर दिया जाए। कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचल तक ले जाने में। कहा है कि उनकी जो स्थानीय समस्या है उनका तत्काल निराकरण किया जाए, जैसे पेमेंट की या मास्क की, सैनिटाइजर की या और स्वास्थ्य संबंधित उपकरण की समस्या, उसे हम स्थानीय स्तर पर अभी तत्काल हल कर रहे हैं। बाकी इनके जो मानदेय बढ़ाने का है और जो नियमित करने का है, ये निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है। तो मैं अपनी अनुशंसा के साथ इसको प्रदेश सरकार को भेज रहा हूँ।
प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञ पहले ही दे चुके हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में अभी से तैयारियां होने लगी है। लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी कुछ स्थानों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल के टीटी नगर पोस्ट ऑफिस में 5000 पोस्ट कार्डों पर पीले चावल लगाकर भेजा। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा कि कांग्रेस के नेता वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया था, इसलिए हम भोपाल के 5000 लोगों को पीले चावल लगाकर ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के लोग पीले चावल बेचकर लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं वो तो वैक्सीनेशन कराएं ही कराएं, साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से जो सेकेंड वेव आई थी, जिस तरह से उसने तांडव मचाया, उसको देख के लगता था कि जिस तरह से पूरे देश भर में जो भय का माहौल क्रिएट कांग्रेस के लोगों ने किया, उसको लेकर हम लोग आज घर घर पे ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, पीले चावल लगा के भेज रहे हैं कि उनसे निवेदन कर रहे हैं करबद्ध तरीके से कि वो आएं, वो वैक्सीनेशन कराएं और साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी लेके आएं। अभी प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने 5000 पोस्ट कार्डों से इसकी शुरुआत भोपाल शहर से की है और पूरे प्रदेश में हम इसको भेजेंगे। राजगढ़ जिले में नकली खाद के कारोबारियों को खिलचीपुर पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि नकली खाद को असली बनाकर ऊंचे दामों में बेचने की प्लानिंग जारी थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने किसानों के साथ होने वाली इस बड़ी लूट का पर्दाफाश किया और नकली उर्वरक के इस बड़े धंधे को चलाने वाले आरोपियों के ऊपर मिलावटी उर्वरक बेचने के चलते थाना खिलचीपुर में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले विवेचने में लिया। आरोपियों के पास से इफ्को कंपनी के डीएपी खाद और एनपी खाद के नए खाली प्रिंटेड 380 कट्टे सहित कुल कीमत 33,55,000 रुपए का मशरूका भी जब्त किया गया है। इनके द्वारा ये पूरा अवैध काम किया जा रहा था। जब मौके पर टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक ट्रक जो MP06HC 0702 ये वहां पर पार्क था। इसमें कुछ बोरियों में ऑलरेडी भरा जा चुका था खाद। एक दो तरह का खाद इसमें मिला है, एक तो एनपीके जो थोड़ा सा ब्लैकिश सा है और एक डीएपी है जो ब्राउन व्हाइट सा है। ये 130 जो थे ये ऑलरेडी इफ्को के जो कट्टे थे उसमें भरा जा चुका था। बाकी करीबन 702 कट्टे ऐसे मिले हैं जो सफेद कलर का बिना नाम की बोरी में थी। ये जो दोनों सामान है ये दोनों ये मगरी जिला पाली राजस्थान से बुलवाना बताते हैं और जो खाली इफ्को कंपनी के जो डीएपी और एनपीके खाद के जो खाली कट्टे हैं ये इंदौर से प्राप्त करना बताया है। सफेद बोरियों से भरकर इनको जो इफ्को कंपनी की बोरी है उसमें भरा जा रहा था। इसमें 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, सुरेश दांगी, शिव सिंह दांगी और पदम सिंह राजपूत। एक ट्रक जब्त किया गया जैसा कि आप लोगों को बताया। साथ ही इफ्को के जो नकली खाद के भरे हुए 150 कट्टे हैं। राजगढ़ जिले में ब्यावरा शहर में कोरोना वैक्सीन लगवाने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। लोगों को जागरूक करने के लिए यहां पर वैक्सीन पर शॉर्ट शूटिंग चल रही है। बता दें कि कोविड से बचाव के लिए आगामी 15 जुलाई तक जिले में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें टीकाकरण करा चुके लोगों के प्रेरणादायक अनुभवों पर शॉर्ट फिल्म बनेगी। बता दें कि फिल्म 5 मिनट की होगी। वहीं गुरुवार को दियाखेड़ी गांव में सुबह शूटिंग हुई। वहीं एसडीएम श्रुति जूही गर्ग ने बताया कि 5 सदस्यीय की टीम शूटिंग कर रही है और अगले 4 से 5 दिन में फिल्म पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं फिल्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ब्यावरा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह प्रसारित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने आए। जैसा आप सब जानते हैं, राजगढ़ में ब्यावरा में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस निकल के सामने आए हैं। जैसे हम वैक्सीनेशन ड्राइव गांव में करा रहे हैं, कई सारी भ्रांतियां ग्रामीण जनों में फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों का समाधान उनके बीच में पहुंचाना और क्या परेशानी आती है, आप टीका लगवाते हो तब कोरोना से कैसे व्यक्ति फाइट कर पाता है और नहीं लगवाने वाला व्यक्ति कैसे फाइट करता है, इसका अंतर हम इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये एक बहुत अवेयरनेस के लिए होपफुली कारगर साबित होगी और यहाँ अधिक से अधिक लोग फिर वैक्सीनेशन करवाएंगे। यही हमारा पर्पज़ है। फिलहाल किस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।